नीला घना वलाका चमात्रा मुद्रा मिता च माम एतः सर्वा खड़गधरा मुंडमाला विभूषणः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलकंठ ज्ञान में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित बातें बताते हैं। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको त्रिकाल ज्ञान साधना के गुप्त और दुर्लभ तरीके, जिनके जरिए जान सकते हैं तीनों काल की घटनाओं को एवं मंत्रों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मनुष्य शुरू से ही अपने त्रिकाल को लेकर सजग रहा है। ऐसी कोई त्रिकाल ज्ञान साधना जिसके द्वारा भूत भविष्य का दर्शन हो जाए, या फिर कोई शाबर मंत्र जिसके जरिए हमें अपने तीनों काल की घटनाओं का पता चल जाए। आज की पोस्ट में हम बात करने वाले हैं भूत भविष्य दर्शन साधना के बारे में, जिससे अलग अलग तरीकों द्वारा अपने काल का ज्ञान करना और सरल साधना के बारे में जानेंगे। हमने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग क्रिस्टल बॉल, टैरोट कार्ड एंड फ्यूचर टेलिंग के जरिए आप भविष्य बताते हैं। इसके पीछे इंट्यूशन पावर को मजबूत बनाना ही है। अपना खुद का और दूसरों का भविष्य जानने के लिए बात करते हैं ऐसी ही कुछ साधनाओं के बारे में। काफी समय से ब्लॉग पर अलग अलग तरीके से हम चेतना और अवचेतना के बीच की स्थिति में होने वाली अनायास भविष्य देखने की घटनाओं को लेकर पोस्ट लिख चुके हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। कई रीडर जो भविष्य दर्शन साधना को लेकर पूछते रहते थे, उनके लिए आज की पोस्ट में हम बताने वाले हैं ऐसी कुछ तकनीक और साधना जिनके जरिए ये संभव है। भूत भविष्य साधना यानी त्रिकाल ज्ञान के एक ऐसी विद्या है जिसके जरिए हम आने वाले और बीते हुए कल के बारे में जान सकते हैं। पास्ट लाइफ रेग्रेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए हम पिछली बातों को याद कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारा अवचेतन मन जितना ज्यादा आजाद होगा, उतना ही हम समय की सीमा से परे देख सकते हैं। भूत भविष्य दर्शन साधना के जरिए हम भूत और भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं। हमारी मानसिक शक्तियों में भी यही खासियत है कि हम समय से आगे देख सकते हैं। कई बार ये हमारे कंट्रोल में होता है और कई बार जाने अनजाने में इसका अभ्यास कर लेते हैं। आइए जानते हैं ऐसी कुछ गुप्त और दुर्लभ तकनीक के बारे में जिसके जरिए त्रिकाल ज्ञान संभव है। त्रिकाल जानने की विधि। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फ्यूचर टेलिंग आर्ट या भविष्य ज्ञान की सिद्धि के कई जरिए हैं। हर साधना आपकी चेतना से जुड़ी है, इसलिए आप अपनी चेतना को जिस तरीके से भी कंट्रोल कर सके उसी तरीके से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। अध्यात्म हो या विज्ञान, दोनों ही तरीके से ये संभव है। अगर आप भूत भविष्य दर्शन साधना के ऐसे उपाय देख रहे हैं जो आसान हैं और घर पर भी किए जा सकते हैं, तो अवचेतन मन से जुड़े कुछ अभ्यास आप भी कर सकते हैं। त्राटक के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखा जा सकता है। कर्ण पिशाचिनी साधना या यक्षिणी साधना, इनके जरिए भी भूत भविष्य दर्शन किया जा सकता है। सपने में भविष्य जानने का उपाय। सपने में भविष्य को जानना, इसके बारे में हम पिछली पोस्ट में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ इसके बारे में ये जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। हम ध्यान द्वारा जब किसी का आह्वान करते हैं या चेतना में कोई बात पहुँचाते हैं तो वो हमारे अंदर तक पहुँच जाती है। निर्भर करता है कि आपकी चेतना का स्तर कौन सा है। कुछ लोग तो जो
त्राटक ध्यान करते रहते हैं, उनकी चेतना सोने के बाद उन्हें आने वाले भविष्य का दर्शन अनायास ही करवा देती है, जिस पर उनका खुद का कंट्रोल नहीं होता है। इस वजह से वो इसे अपनी लाइफ में ज्यादा प्रयोग में नहीं ला सकते। लेकिन अगर सोते समय हम अपने इष्ट गुरु, स्पिरिचुअल गाइड का आह्वान ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाएं, तो ऐसा संभव है। इसमें जानने वाली बात सिर्फ इतनी ही है कि जिस तरह से हम अपनी चेतना को किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, तो वो उसी तरह काम करती है। भविष्य जानने की कला, इसे हम इंट्यूशन पावर भी कहते हैं। आने वाली घटना के आभास होना, जिसमें नजदीक की घटना को महसूस किया जाता है। ये हमारी चेतना का आज्ञा चक्र पर केंद्रित होने की वजह से होता है। नियमित रूप से अगर हम 15 मिनट भी ध्यान करें और कुछ समय के लिए सही, मगर हमारी चेतना शून्य में पहुंच जाए, तो हम सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए भी काफ़ी ऐसी विधि है जो पहले से ही शेयर की जा चुकी है। अगर हम बात करें इसके पीछे की वजह की, तो हम पाएंगे कि सिक्स्थ सेंस की यानी छठी इंद्री और इन्फेक्शन पावर से ये तब काम करती है जब हमारी चेतना आज्ञा चक्र पर फोकस रहने लगती है। कुछ लोगों को शुरू में इससे तकलीफ होती है, मगर समय के साथ ही सही हो जाता है। ये चेतना ही कई बार अनायास हमें भविष्य दर्शन साधना का आभास करा देती है। काल ज्ञान की यक्षिणी साधना। काल ज्ञान के लिए कई यक्षिणी साधना है, जिनमें सबसे ज्यादा सुनने में आती है कर्ण पिशाचिनी की भविष्य दर्शन साधना। ये साधना सहज ही की जा सकती है, लेकिन इसके कई नुकसान हैं और जहाँ तक हो सके इसके लिए साधकों को मना भी किया जाता है। लेकिन अन्य ऐसी साधना भी हैं जिसके जरिए हम भविष्य दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही कोई यक्षिणी साधना के बारे में देख रहे हैं जो भूत भविष्य दर्शन करवाती है, तो आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। विदुजिह्वा दक्षिणी भविष्य दर्शन साधना। ये यक्षिणी साधना सहज, सुलभ और सरल है और कोई भी इसे कर सकता है। अगर आप भी यक्षिणी साधना में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। विदुजिह्वा यक्षिणी साधना मंत्र। ओंकार मुखे विदुजिह्वा ओम हूं चेतके जय जय स्वाहा। विदुजिह्वा यक्षिणी साधना सामग्री। माला, रुद्राक्ष या काले हकीकी, अपने हाथ से बनाया हुआ मीठा भोजन। विधि, किसी भी पूर्णिमा से इस साधना की शुरुआत कर सकते हैं। यक्षिणी साधना के नियम का पालन करते हुए वट वृक्ष के नीचे लगातार 1 महीने हर रोज 1 माला जाप करें और मीठे भोजन का भोग अर्पण करें। ऐसा 1 महीने रोज नियम से करने पर यक्षिणी देवी खुद आपके पास से भोजन ग्रहण करती है और आपको वर देती है। वर में आपको त्रिकाल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य दर्शन की बात कहने का वचन दिया जाता है। चिंची पिशाचिनी भविष्य दर्शन साधना सामग्री। नीलवर्ण भोजपत्र, गोरोचन, केसर, दूध। मंत्र, ओम क्रीम चिंची पिशाचिनी स्वाहा। विधान, गोरोचन, केसर और दूध, इन सब को मिलाकर भोजपत्र पर अष्टदल की रचना करें। प्रत्येक दल पर माया बीज ह्रीम लिखें। इसे अपने सर पर धारण कर लें और मंत्र का यथासंभव जाप करें। रोजाना 2-3 घंटे इसका जाप लगातार 7 दिन करने के बाद यक्षिणी खुद आपको सपने, भूत, भविष्य कहने लगती है। इसमें मंत्र की संख्या निश्चित नहीं होती है, इसलिए साधक अपनी श्रद्धा से जितना चाहे कर सकता है। जितना गहरा जाप होगा, प्रभाव उतना ही जल्दी बनने लगता है। भविष्य दर्शन साधना त्राटक। त्राटक साधना में भी हम भविष्य का दर्शन कर सकते हैं। अंतर त्राटक, दर्पण त्राटक, शक्ति चक्र त्राटक के करने पर भी हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं। ये भी हमारे
सिक्स सेंस को एक्टिव करने में सहायक होते हैं, मगर इनके साथ कुछ अभ्यास और करने पड़ते हैं जिनमें कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। त्राटक द्वारा मेरे खुद के कई अनुभव रह चुके हैं, इसलिए मैं इस साधना को वैज्ञानिक तरीके से और ज्यादा सेफ मानती हूँ। अगर आप भविष्य दर्शन साधना के बारे में सोच रहे हैं तो त्राटक के जरिए अपने सेंस को बढ़ाकर इसे अनुभव कर सकते हैं। भविष्य दर्शन साधना। अंतिम विचार। हम अक्सर कुछ मौकों पर खुद को आश्चर्यचकित महसूस करते हैं जब हम खुद किसी के द्वारा अपना भूत बताए जाने पर कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता। कई बार हम खुद अनजाने में भविष्य की घटनाओं को पकड़ लेते हैं जो कि हमारे चेतना और अवचेतन मन के बीच टकराव का नतीजा होता है। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।